औरत सब्र भी करती है और काम भी और करती है। मैम कहते हैं कि सब्र एक ऐसी सवारी है जो कभी अपने सवार को गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में ना किसी की नजरों में। जी बिल्कुल वाह सही कह रहे हैं, वाह, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप बहुत सर। अच्छी बात। सब्र करना चाहिए। अच्छा आपने जिस रमशा साहब कोई ये जिस तरह भी शमुनिदा पूछ रही थी कि आप ट्रेनिंग लोग अगर सीखना चाहते हैं ये काम, जी मोस्ट वेलकम। उसका मैं क्या उनसे एक तरीका रुपया भी नहीं लूंगी और मैं अपने हुनर को घर घर पहुंचा दूंगी इंशाल्लाह। क्या बात है। बस मुझसे जिसको चाहे मेरा कांटेक्ट सर से ले लें, आपसे ले लें। बिल्कुल मेरे पास जो भी मेरे इस फन से महसूस फैजियाब होना चाहता है, मोस्ट वेलकम विदाउट बहुत पेमेंट। जबरदस्त बात है ये। बहुत कम लोग इस तरह सिखाते हैं मेरे ख्याल से, वरना लोग अपना टैलेंट इस तरह स्प्रेड नहीं करते। वो कहते हैं हम चार्ज करेंगे भारी भारी रकम, लेकिन जो है बहुत बड़ी बात है। तो जैसे आप चार्ज करती हैं कुकिंग क्लासेस इट्स का, माय प्रोफेशन, ओके। तो वो उनका वो क्या कर रही है, हॉबी कर रही है। ये चार्ज करती है 2 सालन 2 शीरमाल 2 ताफ्तान लेते हुए आ जाते हैं। ये ना वो लस्सी का सामान जिसमें लस्सी देसी तरीके से बनती है, जो आप कह रहे थे ना बिल्कुल, ग्राइंडर बिल्कुल। करना जरूरी है। ये देखिए नहीं ये कितना वाकई खूबसूरत इतना बनाया है इतना जबरदस्त है। मुझे याद है हमारी अम्मी भी जो है ना वो उस तरीके से बनाती थी घर बलौनी में। से, हाँ लस्सी। और मैं भी असफर को वो भी दिखा रही थी कि इसको क्या, इसका नाम क्या है जो जिसमें चावल वगैरह वो छाछ। हाँ छाछ। ये तो ये तो मेरे ख्याल से डेकोरेशन का है, लेकिन पहले होता था हमारी माँ इस तरीके से जो है ना चावल और चावल बाकी बीनती चीजें थी, हाँ। आज भी करती थी। आज भी इसी तरह होता है। आप इंटीरियर सिंध में जाएं, छाछ में गंदम को छाछ करते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। उसका रुआ फेंक देते हैं और गंदम को अलग कर देते हैं। ऐसे ही है। वो चावल गाना भी था ना, छाछ में नाचे दाना अनाज का। और मैं इतनी हाँ, पुरानी नहीं गाना हूँ। है पाकिस्तानी गाना। सारे मतलब ये ट्रेडिशनल चीज़ों को मैंने पब्लिक को बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस करवाया है, ताकि हमारी नई जो नस्ल है उनको पता नस्ल है चले, उसको वरना पता मेरे ख्याल से। से अब तो पता ही नहीं नई है। नस्ल को असल का पता चले। हाँ, और अच्छा फिर असल में अक्सर वासिल लोग हो जो हैं वो मेरे स्टॉल पे आके ना इस डोली को उठाते हैं। कौन डोली को? डोली ये को रे चलो रे डोली उठाओ। रमजान का महीना। और मुझसे पूछते हैं ये क्या है, क्या है? और मैं 10 दफा जवाब देती हूँ कि बेटा पहले इसमें दुल्हनें बिठाई जाती हैं। हाँ। ये डोली है से 4 कहार उठाते थे। हाय हाय हाय। अब वैसे अब दोबारा आ गया है। आई थिंक ये ट्रेंड दोबारा आया है, मैंने पंजाब में काफी देखा है। ये ट्रेंड होना नहीं, अब चाहिए तो सर। मोटर बाइक पे दुल्हनें जा रही है। अब ये मोनिका की डोली उठाई थी और चारों बैठ गए नीचे। अब तो मोटर बाइक्स पे मैंने देखा है दुल्हनें जा रही हैं, एंट्री मोटर बाइक्स पे हो रही है दुल्हनों की। सही अवॉइड किया तूने मेरी बात। पहले की दुल्हनें रुखसती में होती थी, रोती थी, धाड़े मार। अब के दुल्हन रोती नहीं अब पता है है। दूल्हा मैं रोता है। कहती जरा चेक करके तो बताओ बाबा रसम आउट तो नहीं हुआ। अरे नहीं नहीं अब की नहीं, दुल्हनें अब की नहीं रोती। दुल्हनें नहीं रोती, अब दूल्हा रोता है बेचारा। हाँ, वो भी तो आप बात घर के में। घर का माहौल बता रही है ना अपने। आप जो उस वक्त आंसू यूं पहुंच रहे थे ना बेगम के फोन के बाद, उससे अंदाजा हुआ। वो उस वक्त को छोड़ दो, अभी का बताओ। बोलिए। लेकिन नहीं रमशा, आप बहुत ही बेहतरीन काम कर रही हैं माशाल्लाह, और माशाल्लाह। बहुत ही खूबसूरत काम है। और हमारी ये दुआ है कि आप इसी तरह तरक्की का, कामयाबी का सफ़र तय करते रहें। और एक इतनी बड़ी बात है कि एक सिंगल पेरेंट होने के साथ साथ इतने अरसे से अकेले काम करना, बिजनेस इस्टेब्लिश करना, बिजनेस को कामयाब करना, और अपने जो आपका जो एक मोटिव था इस बिज़नेस को कहाँ से कहाँ पहुँचाने का, उस पर आप आज भी डटी हुई हैं और इस तरह के खूबसूरत एग्जीबिशंस कर रही हैं। तालियां रमशा के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। नहीं बहुत थैंक यू, आपने हमें बुलाया, हमें मौका दिया, अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। और नफीसा आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया बरकत नज़मी, शेफ मुनीज़ा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।